PTI की हुकूमत ने फ्रांस का सफीर नहीं निकाला था, वो तो उन्होंने एहतजाज की कॉल नहीं दी थी उस वक्त हुकूमत में होते हुए। आज वो क्यों कॉल दे रहे हैं? मसला तो वही है कुरान का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। असल में यही तो तजाद है कि जब उनकी हुकूमत थी तो अपनी हुकूमत में वो कहते थे हम जो है यूरोप से अपना कता ताल्लुकी कैसे कर लें, हमारे मामलात उनसे, हमारी तिजारत उनसे है। लेकिन यही तो तजाद है, तब कुर्सी पर था, आज मजलूम बना फिरता है, आज क्यों मैदान में आया? यही तजाद है, ये खुला तजाद है, लोगों के सामने है कि आज जब कुर्सी पर नहीं है, हुकूमत में नहीं है, आज ऐलान कर रहा है। यही तो दो नंबरी है, यही तो मुनाफकत है। तब ऐलान करता जब उसके पास इख्तियार था, दफा करता फ्रांस के सफीर को। और आज जो लोग हम खड़े हैं, हम उसके साथ खड़े होते अगर तब वो गुस्ताख रसूलों के साथ कतल लिख दिया। अच्छा, अगर आज पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग, नॉन मुस्लिम लीग, काफ, जो भी जितनी पार्टियां हैं, वो आपको कहे कि हम इस मसले पर एक पेज पर बैठना चाहते हैं, तो क्या तहरीक लबैक उनके साथ एक पेज पर बैठेगी? एक पेज पर कैसे बैठना? जब एक तरफ खत्मे नबूवत के डाकू हैं नून लीग वाले, दूसरी तरफ मलाउना को प्रोटोकॉल में बाहर भेजने वाले, इनके साथ कैसे बैठा जा सकता है? ये तो खुला तजाद है कि जब अमली तौर पर कार्रवाई करने की बारी आई तो इन्होंने यहूद नसारा की जो है ना तर्जुमानियां भी की और उनकी झोलियों में जाकर बैठे। अगर आज दिखलाने के लिए और वोट बैंक बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए हमारे साथ शामिल होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। खुला तजाद नहीं होना चाहिए। तहरीक लब्बैक का जो मामला है वो पहले भी वही था कि गुस्ताखों के साथ कता ताल्लुकी करनी है। अब भी हमारा ये मुतालबा है कि जिन्होंने कुरान करीम फुरकान हमीद को माअज़ल्लाह नजर आतिश किया, उनके साथ कता ताल्लुकी की जाए। अच्छा, एक सवाल हमारा फैसलाबाद के TLP के अमीर से है। सर, ये बताइएगा कि TLP ने जिस तरह फ्रांस के सफीर का मसला उठाया था, क्या यही मसला फिर से उठाएगी सफीर के मसले का स्वीडन के, या इसके क्या मुतालबात हैं इस मसले पर कुरान के बेहुरमती के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जिले अमीर साहब ने इरशाद फरमाया कि हमारा मुतालबा वही है जी। ये तो बड़े छोटे मुतालबे हैं कि सफीर वापस भेजो, अपना सफीर वापस बुलाओ, ये कौन से मुतालबे हैं? हमारा तो मुतालबा ऐलान जिहाद करो। और आज से 6-7 साल पहले किबला अमीर मुजाहिदीन ने फरमा दिया था, जब हालैंड का वो सूर भौंका था, तो आपने फरमाया था अगर इक़्तिदार हमारे पास होता, इख्तियार हमारे पास होता, तो हम एटम बम मार के दुनिया के नक्शे से हालैंड को खत्म कर देते। ये सफीर वापस कर रहे हैं, ये तो अभी हम मुतालबे कर रहे हैं। जब इंशाअल्लाह तहरीक लबैक इक़्तिदार में होगी ना जी, फिर अमली इक़दाम उठाएंगे। बहुत सादा सा है उसूल दोस्त अपना, बता के गए हैं कि बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। तो हमारा तो ये अभी हम मुतालबे का, हमारा मुतालबा ये है, इस गवर्नमेंट से भी हमारा यही मुतालबा है। और ये मुतालबात मैंने पहले भी अभी एक दोस्त है उनको भी यही बताया कि जब तक हम इक़्तिदार में नहीं आते, ये तो मिस्कीनों का काम है एहतजाज करना। जिनके पास एटम बम है उनका ये काम तो नहीं है, उनका काम तो ऐलान करना है। खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद सानी खिलाफत के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, साजिशें चल रही हैं, इसके बावजूद जंगी लिबास पहन के अपने दरबार में बैठता है, फ्रांस के सफीर को बुलाता है, उसको कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे मुल्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक आपकी शान में गुस्ताखी की जाने वाली है। तो उसने कहा कि जी हमारे यहाँ जैसे आज ये कह रहे हैं कि इजहार राय की आज़ादी है, तो वो कहने लगा फ्रांस का सफीर तब खलीफा अब्दुल मजीद को कि जी हमारे यहाँ इजहार राय की आज़ादी है, तो हम उसको रोक नहीं सकते। तो खलीफा ने यह फरमाया कि अगर तुम उसको नहीं रोक सकते तो मैं खलीफा वक़्त होने की हैसियत से फ्रांस के खिलाफ ऐलान जिहाद करूंगा। अब सुनना जिहाद की पावर, हम ऐਵੇਂ नहीं कह रहे जिहाद जिहाद, खलीफा ने सिर्फ ये कहा तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो सारा मामला खत्म हो। जिहाद के ऐलान से ये बरकत है जिहाद की। तो यहाँ जो ये कल गुस्ताखों से जप्पियां डाल रहा है, आज मजम्मती करारदादें कर रहा है। और कल की कौमी असम्बली में, कल कौमी असम्बली की जो हमारा वफाकी वजीर है पाकिस्तान का, वो मरज़इयों की तर्जमानी कर रहा है उस असम्बली में, उस जहाँ ये आइन बनाने वहाँ बैठे हैं, जिस आइन को वो मानते नहीं है वहाँ उनका ठेकेदार बैठा है। इनसे क्या तवक्को की जा सकती है? ये तो वही बात है मुनाफिकत वाली। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों वो कहते क्यों जो करते नहीं हो। तो आपने PTI का सवाल किया था, ये जो आज कह रहे हैं
इन्होंने कल किया क्यों नहीं? कल किया बिल्कुल, क्या इनके पास इक़्तिदार नहीं था? इक़्तिदार था उनको। तो अभी नून लीग के पास इक़्तिदार नहीं है, तो ये पहले जहाज में उनके सफीर को बिठा के देते वापस और अपना सफीर वापस बुलाते, अगला फिर इजलास बुला के उनको कोई ठोस जवाब देते। ये तो जिनके पास इक़्तिदार और इख्तियार नहीं है ना, उनका काम है एहतजाजी रैलियां और मजम्मतें करना। अच्छा सर, एक सवाल आखिरी है कि पिछले दिनों में आपने मार्च निकाला था, लॉन्ग मार्च कराची से इस्लामाबाद की तरफ, जी। वो कामयाब भी हुआ आपका, आपने मुतालबात भी रखे, लेकिन वो मुतालबात माने गए, उनमें से कुछ ही अभी उन पर अमल दरामद बाद में होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो फिर क्या तहरीक लब्बैक अमल दरामद करेगी? देखें जी, एक बात है कि जो मीडिया है ना, आप आए हैं सोशल मीडिया से, हम आपको वेलकम करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है ना जी, वो यहूदियों के कंट्रोल में है, उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों के उनके इश्तहारात पर वो मीडिया चलता है, वो ज़हन साजी करता है, ठीक है कि नहीं? अब ये बताएं आप मुझे कि इमरान खान पीटीआई कितनी दफा निकली गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज में? 126 दिन धरना दिया, बिल्कुल दिया। हर चौथे दिन कभी हम कराची बंद, जो सदर बना हुआ अभी भी जो सदर है सिटिंग प्रेसिडेंट, वो कहता है कराची में कोई गाड़ी नहीं चलेगी। जब आप बैठेंगे इन दानश्वरों को ये कुछ नहीं नजर आएगा, इनको नजर आएगा लब्बैक वाले 8 दफा निकले जी, लब्बैक वाले 9 दफा निकले जी। तो लब्बैक वाले जितनी दफा भी निकले फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात मनाकर निकले। और आपको पता है कि फैजाबाद में बैठे थे तो इस्तीफा लेके निकले, बिल्कुल ऐसे। जब भी हम निकले इन्होंने, जिसने मलून ने पाबंदी लगाई थी, उसी के दौर में तहरीक दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हुई। आज अगर इनसे एग्रीमेंट हुआ है ना, इन्हें लब्बैक का बड़ी अच्छी तरह, इनको तो क्या, इनके बड़ों को लब्बैक का बड़ी अच्छी तरह पता है। भारतीय टीएलपी के अमीर फैसलाबाद से उन्होंने कहा है कि ये जो भी इस्लामोफोबिया के मामला हैं उसमें सारे जो हामी है, जो हामी है, जो हामी है, हॉलैंड का जो हामी है, अमेरिका का जो हामी है, अमेरिका का जो यार है, फ्रांस का जो यार है। हमारे टीएलपी अमीर से बात हुई थी, उन्होंने, टीएलपी के कायदीन भी इधर मौजूद है, उन्होंने कहा है कि जो भी इस्लामोफोबिया के मामला था उनका सिर्फ एक ही हल है और वो जहाद का हल है, जहाद के अलावा कोई इसका हल नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका।